भोजपुर जिला के हरि नारायण पासवान डीडीसी और बिहार के जाने माने डॉक्टर जगदीश प्रसाद जी जो कि दिल्ली से चलकर भोजपुर जिले के आरा में राजकीय अंबेडकर कल्याण छात्रावास कतीरा में मौजूद है और यहाँ पर एक आयोजन किया गया है। आइए हम इनसे मिलवाते हैं। नमस्कार, अपने न्यूज़ चैनल में स्वागत है। और हमारे अभी हम मौजूद है आरा में जो कि अंबेडकर छात्रावास है और इनसे मुलाकात कराते हैं। तो सबसे पहले अपना न्यूज़ चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। आप बताइए कि अपना परिचय बताइए। तो मैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद हूँ। मैं हार्ट का सर्जन हूँ और भारत सरकार से डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस की पोस्ट है और हमारी पढ़ाई लिखाई दिल्ली में हुई है। और हम आज बच्चों के बीच में इसलिए आए हैं कि मैं भी उसी गरीब परिवार से हूँ जिस परिवार से हमारे बच्चे यहाँ पर वेलफेयर हॉस्टल में रह रहे हैं और इनके कैरियर काउंसलिंग के लिए आया कि अपने मन से इन्फिनिटी कम्प्लेक्स निकाल दो। आप लोग मेहनत करो और फोकस रहो जो करना चाहते हो लाइफ में, और अगर फोकस आपने कर लिया और मन से कम्प्लेक्स निकाल दिया तो आप कुछ भी चाहो तो कर सकते हो। जिस तरह से कि हम भी गरीब परिवार से आए और डॉक्टर हार्ट सर्जन बने, कॉलेज का प्रिंसिपल बने, फाउंडर प्रिंसिपल बने, डायरेक्टर रहे 10 साल तक। उसके बाद मैं डायरेक्टर जनरल रहा 8 साल तक और बहुत सारी चेंजेज लाया हार्ट सर्जरी में भी। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे इससे सीखें कि गरीबी कोई बहुत बाधक नहीं होती है। ये आपका डिटर्मिनेशन है। अगर आप में लगन और मेहनत है तो आप अपना जो भी एम ऑब्जेक्टिव चाहते हैं लाइफ में वो अचीव कर सकते हैं। मैं बच्चों को यही बोलना चाहता हूँ कि देखो बच्चों, हमारे पास हम जो वेलफेयर हॉस्टल में रहते हैं ना उनके पास ज़मीन जायदाद है, ना कोई इंडस्ट्री है, ना पुश्तैदी कोई संपत्ति है जिससे तुम्हारा चल सके। संपत्ति तुम्हारा शिक्षा है। अगर अच्छी शिक्षा ग्रहण करोगे, अच्छे नौकरी मिलेंगे, तो तुम्हारे बच्चे आने वाले पीढ़ियाँ अच्छे स्कूल में पढ़ पाएंगे। क्योंकि आजकल शिक्षा जानते हैं कि बिकाऊ हो गया है। जिसके पास पैसे हैं वो पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं और जो गरीब बच्चे हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है। क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल का स्थिति आप लोग को मालूम है कितना ख़राब है। और आपके माध्यम से मैं सरकार को कहना चाहता हूँ कि सरकारी स्कूल में भी वही टीचर होना चाहिए जो जिस तरह का टीचर आप नवोदय विद्यालय या केंद्रीय विद्यालय में देते हैं, बहाली करते हैं। उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उनके स्टैंडर्ड सारी कुछ उसी तरह से होनी चाहिए। और अगर आप नहीं दे सकते तो सरकारी स्कूल बंद करके बच्चों को लाइफ के साथ और उनके परिवार के साथ आप ना खेलें। ये भी आपके द्वारा हम कहना चाहते हैं। धन्यवाद। चलिए ठीक है। ठीक है। जो एमएलए और एमपी बना है आपके लिए हरि नारायण पासवान साहब विद्वान डीडीसी को हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आप लोग बैठिए। हमने बहुत कुछ बात बोल दिया। पॉलिटिकल मंच नहीं है और हमारे भी आदरणीय आदरणीय डॉक्टर प्रसाद जी दिल्ली से चलकर आए हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। कृपया कर्तव्य मंच से स्वागत किया। समाज के ये नाज इस मुहिम को लेकर आगे चल रहे हैं कि जो भविष्य की कामना करते हैं और आप लोगों के साथ हैं। हम यही चाहेंगे क्योंकि हमारा समाज कमज़ोर नहीं है, लेकिन जब हम अपने आप को कमज़ोर मान लेते हैं तो कोई भी आदमी हमारी कमज़ोरी का फायदा है। हम कमज़ोर कदापि नहीं। आप देख लीजिए जहाँ भी देखिए शीर्ष पदों पर जो है दलित समाज के लोग, अब वो बेहतर काम करते हैं, खराब काम नहीं करते हैं। लेकिन हम लोग प्रचारित किया जाता है कि आरक्षण से आए हैं, काम अच्छा नहीं करते। हम कोई उदाहरण नहीं लेते हैं। मैं यहाँ का डीडीसी 2.5 साल से कहीं एक बूंद में कहीं कुछ हुआ तो कितना मैं काम किया। उसी तरह से सर का डॉक्टर साहब का भारत के डीजीपी रह चुके हैं, बहुत गर्व का विषय है। लेकिन फिर भी हम लोगों को कमतर करके रखा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि हम लोग एकता की भावना रखते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की इस बात को जरूर हम याद रखें कि हमें शिक्षित होना है, हमें संगठित रहना है और तब हमें मिलजुल कर एकजुट होकर संघर्ष करना है। क्योंकि एक उंगली से कुछ नहीं, जब मुट्ठी बांधेंगे 5 उंगली मिलेगा तभी हमारी ताकत जो है आगे बढ़ेगी और जो है हम अपना विकास कर सकते हैं। जय अम्बेडकर। अम्बेडकर साहब अमर रहे। अम्बेडकर साहब अमर रहे। जय। क्यों आए?
इसलिए कि जहाँ से तुम हो, आप लोग जहाँ पर हैं, आज से 45 साल पहले मैं उसी जगह पर था जहाँ पर आप हो, और हम वहाँ सोच करके यहाँ तक पहुँचे। मतलब आप लोग तो अच्छी जगह बैठे हुए हैं, अच्छे हौसले में रह रहे हैं। मुझे तो पहले आप लोग ये बताइए कि बाबा साहब को कितने लोग मानते हैं? आप बाबा साहब को मानते हो ना? हैं? आप नीचे रखो। अगर आप बाबा साहब को मानते हो, जरा सा भी फीलिंग है बाबा साहब के लिए, तो अपने आप को में कोई कम्प्लेक्स मत रखिए, कम्प्लेक्स मत रखिए। उसकी मैं आपको एक कहानी कहता हूँ। मैं जब हार्ट सर्जन बना, मैं एम्स में पढ़ा लिखा, क्योंकि उस समय एम्स, अभी भी एम्स सबसे बड़ा है, वही पढ़ा लिखा। और आप सोचे कि मेरे घर में पैसा था नहीं, हम चना लेकर गए, चना खाते थे। हम मकई का रोटी खा के पढ़े, मकई का दर्रा खा के पढ़े, बिना किताब का पढ़े। लेकिन पढ़ने की एक जुनून थी कि पढ़ना है मुझे। उस समय 1972 में फोटोस्टैट मशीन नहीं हुआ करता, तो हम लाइब्रेरी में जाकर के पूरी किताब एक सप्ताह में लिख लेते थे और फिर उसको पढ़ते। हमारा ये कहने का मतलब है कि कोई भी अगर आप अपने आप को बोलते हैं कि मैं इस कारण नहीं पढ़ रहा हूँ, तो आप किसी और को धोखा नहीं दे रहे हैं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। यू आर डिसीविंग योर सेल्फ, neither your parents, neither your friends। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि आप सफ़र करेंगे ज़िंदगी में, और आप भी हमेशा सफ़र करेंगे, और आपका परिवार जो शादी में होगी तो आपके बच्चे सफ़र करेंगे। इसलिए किसी भी चीज़ को एक्सक्यूज मान करके कि हम इस कारण से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, वो गलत बात। क्योंकि मैं भी पढ़ा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बिना किताब का पढ़ा हूँ, और हर गरीबी को पार किया। लेकिन कभी दिमाग में आया ही नहीं। बाबूजी मजदूरी करते थे, और जहाँ मजदूरी करते थे उसको बोलते थे कि मेरा बेटा भी इसी अफसर के बेटे की तरह बनेगा। नहीं बाबूजी, इस अफसर का बेटा मेरे अंडर में काम करे, हम छोटे थे। तो ये भावना आप लोग को रखना पड़ेगा, ये भावना रखना पड़ेगा। जब मैं आपको बता दूं एक बात, और इसलिए मैं आया हूँ आप लोग का, इसलिए मैं जा रहा हूँ आप लोगों के पास, कि जब मैं यूपीएससी से प्रोफेसर का पोस्ट निकला, पोस्ट था जनरल पोस्ट। हमारी एक्सपीरियंस 8 साल की, उसमें खोजता था 12 साल। जनरल पोस्ट था, 12 साल एक्सपीरियंस खोजता था, हमारा एक्सपीरियंस 8 साल था। कोई भी शेड्यूल कास्ट अप्लाई ही नहीं करेंगे, कहेगा तो शेड्यूल कास्ट पोस्ट है, हम कैसे अप्लाई करें, और मेरा एक्सपीरियंस भी नहीं है। लेकिन मैंने अप्लाई किया, मैंने अप्लाई किया 1988-78 में, और मुझे इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ, क्योंकि मैं जनरल शेड्यूल कास्ट था। चेयरमैन के पास चला गया, मैंने कहा मुझे इंटरव्यू क्यों नहीं बुला। चेयरमैन बहुत नाराज हुए, बहुत गुस्सा हुए, उनके घर पर गए यूपीएससी का चेयरमैन हुए। मैंने कहा सर ऐसा है कि इस पोस्ट के लिए एक ही पोस्ट है, जनरल पोस्ट है, मैं जानता हूँ, और इसमें 14 कैंडिडेट अप्लाई किए, और सारे कैंडिडेट हमसे 10 साल 12 साल 15 साल सब सीनियर है। लेकिन जितने लोग सीनियर है, किसी को ओपन हार्ट सर्जरी नहीं करने आता, और ओपन हार्ट सर्जरी हम करते हैं। आप मेरा रिकॉर्ड देख लीजिए, जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ मैंने ओपन हार्ट सर्जरी किया, और जहाँ इन लोग काम करते हैं वहाँ आपदा करवाया। और मैं आपको सिलेक्शन के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मुझे आप लोगों ने बुलाइए। आर्गू किया, 32-33 साल की उम्र में मैं आर्गू किया, प्रोफेसर का पोस्ट, गुजराती था चेयरमैन, बहुत नाराज हुआ।
कहा कि यू विल नॉट बी सिलेक्टेड। मैंने कहा सर सिलेक्शन आई एम नॉट आस्किंग यू टू सिलेक्ट मी, आई एम आस्किंग यू टू कॉल मी फॉर इंटरव्यू। एंड 12 बजे मेरे घर पर फ़ोन आता है कि डॉक्टर प्रसाद यू कम फॉर गिविंग द इंटरव्यू एंड आई वाज सेलेक्टेड एंड आई बिकम द प्रोफेसर एट द एज ऑफ 34। तो हमारा कहने का मतलब बच्चे कि अगर हम ये सोचते कि मैं तो शुरू का